प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति के 9 लड़के थे और वह व्यक्ति अपने लड़कों सहित एक राजा के यहाँ नौकरी करता था और बदले में उसे 2 सेर अनाज दिया जाता था और उस अनाज से उसका परिवार भूखा रहता था, उनका पेट नहीं भरता था। एक दिन वह व्यक्ति अपने घर पर भोजन बना रहा था। एक औरत वहाँ पर आती है और उसे बोलती है कि बेटा, तुम अपने बड़े बेटे की शादी क्यों नहीं कर देते? अगर तुम्हारे घर पर बहू आएगी तो वो तुम सबको खाना बनाकर खिलाएगी और तुम सब अपना काम करते रहते, तो अच्छा है तुम अपने बड़े बेटे की शादी कर दो। तो वह आदमी बोला, हे माता, शायद आपको पता नहीं है, मेरे बड़े बेटे की शादी मैंने 3-4 साल पहले ही कर दी थी। तो वह बूढ़ी माँ बोली, अगर तुमने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी तो तुम्हारी बहू कहाँ है? तुम लोग अपनी बहू को लेकर क्यों नहीं आते? तो वह गरीब व्यक्ति बोलता है, मैं अपनी बहू को कैसे लाऊं? मेरे घर पर रहने की व्यवस्था नहीं है, हम आधे भूखे रहते हैं, हमारा भी पेट नहीं भरता, तो हम अपनी बहू को लाकर क्या करेंगे? दूसरी बात, हमारे घर में रहने की व्यवस्था नहीं तो वो कहाँ सोएगी, क्या पहनेगी? हम सब खुद फटे कपड़े पहनते हैं। तो वह बूढ़ी माँ बोली, कोई बात नहीं, लेकर एक बार अपनी बहू को लेकर आओ, क्योंकि बहू घर में आती है तो लक्ष्मी का रूप होती है, तो शायद आपका घर सुधर जाए और आपका जीवन बदल जाए। तो वह व्यक्ति बोला, हे माँ, ठीक है, लेकिन मैं अपने बेटे को कैसे भेजूं? क्योंकि इसके पास तो कपड़े भी नहीं है, इसके पास सारे फटे पुराने कपड़े हैं, तो वह पहनकर अपने ससुराल कैसे जाएगा? तो इतने में बूढ़ी माँ बोलती है, कोई बात नहीं, अपने बेटे को मेरे घर पर भेजो, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। तो उस व्यक्ति ने अपने बड़े बेटे को बूढ़ी माँ के घर भेज दिया और बूढ़ी माँ ने कैसे भी करके उसके लिए कपड़े सिलवाए और अच्छे कपड़े पहनाकर अपने घर पर भेज दिया। और फिर वह लड़का, उस व्यक्ति का बड़ा लड़का, अपने ससुराल जाता है। 3-4 साल बाद में जब जवाई घर पे आता है तो सभी खुशियां मनाते हैं और बहू को घर भेज देते हैं। लेकिन गांव में आने के बाद में वह लड़का सोचता है कि हमारे घर पे तो चारपाई भी नहीं है और सोने के लिए कोई चटाई वटाई भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी पत्नी को लेकर बूढ़ी माँ के घर ही चला जाता हूँ। और ये सोचकर वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर बूढ़ी माँ के घर चला आता है और वहीं पर छोड़कर वापस अपने घर को लौट आता है। तो एक रात होगी, 2 दिन हो गया और वह व्यक्ति और उनके 9 लड़के सभी राजा के घर पर नौकरी करते। तो बूढ़ी माँ ने सोचा कि उस व्यक्ति के घर से कोई भी आदमी नहीं आया है अपनी बहू को लेने, तो शायद काम में कहीं उलझ गए होंगे, तो मैं ही इसके घर पर ले जाकर छोड़ती हूँ। तो ऐसा सोचकर बूढ़ी माँ बहू को लेकर उनके घर आती है और वह व्यक्ति और 9 लड़के राजा के घर नौकरी करने को गए हुए होते हैं। तो ऐसे में बहू जब अपने घर पर आकर देखती है तो वहाँ पर 7-8 जगह, 8-10 जगह ऐसे ही चूल्हा बनाया हुआ था, सब जगह राख बिखरी हुई थी, पूरी गंदगी फैली हुई थी, कोई कपड़े नहीं थे, ऐसे फटे पुराने जो मैले वस्त्र टंगे हुए थे और पूरा घर अस्त व्यस्त था। तो उस बहू ने सोचा कि मेरे घर की इस तरह से हालत हो गई है, तो उसने सबसे पहले अपने घर पे झाड़ू पोछा लगाया और उसके बाद में जितने सारे चूल्हे बनाए थे सब उठाकर फेंक दिए और एक ही चूल्हा रखा और साफ सफाई करके घर की थोड़ी सी हालत सुधारी। और जब शाम को सभी लड़कों ने और उसके पिता ने वहाँ पर काम करके राजा के पास गए और राजा ने उन्हें 2 सेर अनाज दिया और शाम को वह 2 सेर अनाज लेकर पूरा परिवार घर पर आता है और आते ही देखते हैं तो घर की दशा ही पलटी हुई नजर आती है और देखते हैं ये क्या हो गया, घर तो बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर उस व्यक्ति की नज़र चूल्हों पर गई तो देखा और बोला, बहू तुमने चूल्हे कहाँ रख दिए? तो बहू ने बोला, पिताजी इतने चूल्हों की ज़रूरत नहीं है, हमें भोजन बनाने के लिए एक ही चूल्हा काफ़ी है, इसलिए मैंने सारे फेंक दिए
और एक ही चूल्हा रखा है, अब इस पे ही खाना बनेगा। तो उस व्यक्ति ने 2 सेर अनाज अपनी बहू को दिए और बहू ने खाना बनाया, लेकिन किसी का पेट नहीं भरा और ऐसे ही भूखे सो गए। ऐसे 1-2 दिन चला और एक दिन बहू अपने ससुर को बोलती है, हे पिताजी, आप जाकर राजा से कहिए कि हे राजा जी, हमारे परिवार का पेट नहीं भरता है, अतः आप 3-4 गुना अनाज हमें और बढ़ा कर दीजिए। तो दोस्तों, वह गरीब व्यक्ति बोलता है कि बहू, तुम्हें पता नहीं है शायद, हमारा राजा बहुत ही खड़ूस है, कंजूस है और बहुत ही कमीना टाइप का इंसान है। अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो वो मुझे सूली पर चढ़ा देगा। तो बहू बोली, आप चिंता ना करें, आप एक बार जाकर ज़रूर बोलिए कि राजा साहब, हम भूखे सोते हैं, हमारा परिवार आपके साथ यहाँ पर काम करता है, दिन रात अधिक मेहनत करता है, तो कृपया आप हमें अनाज 3-4 गुना बढ़ा कर दीजिए, वो आपका अनाज बढ़ा देगा। तो बहू की बात मानकर पूरे दिन काम करने के बाद में जैसे ही शाम को राजा अनाज देने के लिए आता है, तो गरीब व्यक्ति बोलता है, हे राजा जी, आपसे विनती है, आपके द्वारा दिए गए 2 सेर अनाज से, 2 किलो अनाज से भूखे रहते हैं और हमारे से दूसरे दिन काम अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम आपका ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, परंतु आप 3-4 गुना अनाज बढ़ा कर दीजिए ताकि हम भरपेट भोजन कर सकें। तो राजा ने वैसा ही किया और 2 सेर अनाज की जगह उन्हें 8 किलो अनाज देना शुरू कर दिया। और जब 8 सेर अनाज लेकर वह व्यक्ति घर पर आता है और उसके 9 पुत्र घर पे आते हैं, तो बहुत खुशी होती है और बहू ने सबको अच्छी तरह से उन्हें खिला दिया और सब सो जाते हैं। 2-4 दिन बाद में बहू फिर से अपने ससुर को बोलती है, हे पिताजी, एक काम कीजिए, आप राजा से फिर से बोलिए कि आप जो अनाज देते हैं थोड़ा कम पड़ता है, आप 2-3 गुना और बढ़ा कर दीजिए ताकि हम आपका और अच्छा काम कर सकें। तो मित्रों, गरीब व्यक्ति बोलता है अपनी बहू से कि हे बहू, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो, पहले तो 2 सेर देता था, उसके बाद में 8 सेर शुरू कर दिया, 8 किलो देना शुरू कर दिया, और अब 3-4 दिन बाद में फिर से जाकर बोलूँगा तो वो तो मुझे पक्का निकालेगा और बहुत मारेगा। तो बहू ने कहा, आप चिंता न करें, आप एक बार राजा से बोलिए, रिक्वेस्ट कीजिए। तो वह गरीब व्यक्ति जाता है और हमेशा की तरह काम करने के बाद में जब राजा उन्हें अनाज देने आता है, तो वह वही बात दोहराता है कि हे राजा जी, इस भोजन से हमारा घर नहीं चलता है, अब हमारी बहू भी आ गई है और हम भूखे सोते हैं, तो आप 2-3 गुना और अनाज बढ़ा कर दीजिए। तो मित्रों, राजा तुरंत 15 किलो अनाज देना शुरू कर देता है। अब वो अनाज घर पे लाता है, तो बहू ने क्या किया, अच्छा भोजन बना के रोज देती है, परंतु 5 किलो अनाज हमेशा बचा कर रखती है। और ऐसे करते करते 1 साल बीत गया और 1 साल बाद में बहू अपने ससुर से कहती है कि हे पिताजी, आप एक काम कीजिए, राजा के वहाँ नौकरी न करके आप अपना खुद का व्यवसाय कीजिए, अपना खुद का धंधा शुरू कीजिए, अपना खुद का काम कीजिए। तो वह गरीब व्यक्ति अपनी बहू को बोलता है, बहू, यदि ऐसा करेंगे तो राजा हमें मारेगा, हमें नगर से बाहर निकाल देगा और हमें हो सकता है सूली पर चढ़ा दे, क्योंकि नाराज हो जाएगा राजा। तो बहू ने कहा, आप चिंता न करें, आप अपना काम शुरू कर दीजिए। तो वह व्यक्ति बोलता है, अगर राजा ने हमारा सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया, हमें अनाज देना शुरू किया था वो बंद कर दिया, तो हम खाएंगे क्या। तो बहू बोली, पिताजी आप चिंता न करें, क्योंकि मैं 5 किलो अनाज हमेशा बचा कर रखती हूँ और 1 साल हो गया है, बहुत सारा अनाज मैंने इकट्ठा कर लिया है, और यदि राजा 1 साल तक भी खाना ना दे तो भी हमारा घर अच्छी तरह से चलेगा, आप चिंता न करें, आप अपना काम शुरू कर दीजिए। तो वह गरीब व्यक्ति नगर में जाता है और अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करता है। 3-4 दिन नहीं चलता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छा उसका काम चलने लगता है और उसका घर भी अच्छी तरह से चलने लगता है, अच्छे कपड़े आ जाते हैं, थोड़ा घर भी सही हो जाता है और चारपाई वगैरह भी ले आता है और अच्छी तरह से चलने लगता है। और ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए और एक दिन की बात कि वह गरीब व्यक्ति अपने घर पर आता है। तो बहू ने बोला, हे पिताजी, आप जब भी घर पर आते हो तो खाली हाथ कभी मत आओ, कुछ न कुछ हाथ में ज़रूर लेकर आओ, कुछ खरीद कर लेकर आओ, पैसा नहीं है
तो रास्ते में कुछ भी पड़ा है उठा कर लाओ, लेकिन खाली हाथ कभी मत आओ। घर पे खाली हाथ नहीं आना चाहिए। अगर आप बाहर जाते हो तो घर पे कुछ न कुछ लेकर आओ। तो वह व्यक्ति ऐसा ही करता रहा और एक दिन क्या हुआ, उसे बाजार से कुछ मिला नहीं और रास्ते में भी कुछ मिला नहीं। और रास्ते में उसने देखा एक सांप मरा पड़ा था और उसने क्या सोचा, बहू ने बोला है कि कुछ भी हो चाहे रास्ते से उठाना पड़े, घर पे खाली हाथ नहीं आना चाहिए। तो उसने वह सांप एक लकड़ी में उठाकर अपने घर ले आया और घर पर लाने के बाद में जैसे ही बहू ने देखा कि पिताजी ये क्या लेकर आए हो, तो वह बोला, बहू तुमने ही बोला था कि कुछ न मिले कुछ न कुछ जरूर रास्ते से उठा कर लेकर आओ, लेकिन घर पे खाली हाथ मत आना। तो मुझे कुछ मिला नहीं, इसलिए मैं ये मरा हुआ सांप पड़ा था यही लेकर आ गया। तो बहू बोली, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इस सांप को छत पर फेंक दो। तो उसने वैसा ही किया, सांप को छत पर फेंक दिया। और 2 दिन बाद में क्या हुआ, उस नगर के राजा की रानी अपनी छत पर बैठी हुई टेबल पर हीरो का हार रखा हुआ था और श्रृंगार कर रही थी, दासियां उसकी सेवा कर रही थी। तो अचानक एक चील आई और झपटा मारकर वह हीरो का हार लेकर उड़ गई और उड़ते उड़ते उस गरीब व्यक्ति के छत के ऊपर से जा रही थी। तो वहां पर नीचे देखा तो उस चील को नीचे सांप दिखाई दिया। तो सांप को देखकर चील ने झपटा मारा तो उसके पैरों से वो हार छूट गया और वह सांप को उठाकर ले जाती है। और बहू दूसरे दिन छत पर जाती है तो वहां देखती है एक हीरो का हार पड़ा हुआ मिला। बहू ने क्या किया, उस हार को उठाकर अपने बक्से में रख लिया। उधर राजा ने चारों तरफ घोषणा करवा दी कि मेरी रानी का हीरो का हार जो अनमोल है, कीमती है, चील उठाकर ले गई है और कहीं रख दिया है, डाल दिया है, और किसी को मिले तो उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। अगर किसी को मिले तो वापस हमारे महल में लौटा दे। तो दोस्तों, ये खबर गरीब व्यक्ति की उस बहू को पता चल गई, लेकिन उसने किसी को बोला नहीं, अपने ससुर को, अपने पति को, अपने देवरों को, किसी को भी नहीं बोला। 2 दिन बाद में सब जगह तलाश करने के बाद में वो हार राजा को नहीं मिला। तो राजा ने पंडितों को बुलाया और पूछा कि तुम देख कर बताओ कि ये हार कहाँ गिर सकता है और चील कहाँ पर गिरा सकती है। तो पंडितों ने अनुमान लगाया कि राजा जी, ये हार किसी घर की एक छत पर गिरा है। हमारे शास्त्रानुसार ऐसा ही पता चलता है। तो राजा ने दूसरे दिन घोषणा करवा दी कि नगर में यदि किसी के भी घर हार पाया गया तो उस परिवार को मौत की सजा होगी। इतना सुनने के बाद भी उस बहू ने किसी को हार के बारे में नहीं बताया। और शाम को जब पूरा परिवार घर पे आता है तो अपने ससुर से बोलती है कि हे पिताजी, हार तो हमारे घर पर है, चील यहाँ पर गिरा के चली गई और आप जो सांप लेकर आए थे वह सांप उठाकर ले गई और उसके बदले हार अपनी छत पर छोड़ गई। तो गरीब व्यक्ति अचानक थर थर कांपने लगा कि बहू, तुमने क्या किया? जब राजा ने घोषणा करवाई तो तुमने वो हार क्यों नहीं दिया? अब तो उसने घोषणा कर दी है कि जिसके घर पर पाया गया उसे मौत की सजा होगी। अब तो हम पक्के मरेंगे, सबको राजा मारेगा। तो बहू बोली, आप पिताजी चिंता न करें, एक काम कीजिए, पंडितों ने क्या बताया? तो वह गरीब व्यक्ति बोला, पंडितों ने ऐसा कहा है कि किसी घर के छत पर यह हार मिलेगा। तो बहू ने कहा, एक काम कीजिए, आप राजा के पास कोई भी अतड़ा पतड़ा लेकर जाइए, कोई भी पंचांग लेकर जाइए, चाहे फटा पुराना कहीं से भी उठा लो, और उन्हें जाकर बोलिए कि हे राजा जी, आपका जो हीरो का हार है वो किसी छत पर नहीं है और कहीं भी नहीं है, वो आप ही की महल के पीछे जो कचरा पड़ा हुआ है वहीं पर आपको मिलेगा। तो वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, बहू तुम पागल तो नहीं होगी, ये क्या बकवास कर रही हो? भला मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो पंडित नहीं हूँ और दूसरी बात मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। तो बहू बोली, पिताजी आप चिंता न करिए, आप जाइए, आप जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही आपको बोलना है, बस पतड़े में क्या लिखा आपको कोई मतलब नहीं है, बस जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही आपको जाकर बोलना है कि राजा जी आपका हार है जो आपके महल के पीछे जो कचरा पड़ा हुआ है वहीं पर आपको मिलेगा।
तो वह व्यक्ति वहाँ पर गया और राजा से बोला, राजा जी आपके हीरों का हार मैं बता सकता हूँ। पंडित बताते वो सारे गलत बताते हैं। तो राजा खुश हुआ और बोला, ठीक है तुम बताओ कहाँ पर मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने बोला कि राजा जी आपका जो हीरों का हार है वो आपके महल के पीछे कचरे का ढेर है, वहीं पर मिलेगा। और उधर क्या हुआ, उस गरीब व्यक्ति की बहू ने वह हार उसी रात को उस कचरे में जाकर छुपा दिया। अब क्या हुआ, राजा ने सभी सैनिकों को बुलाया और बोला, कचरे के उस ढेर में देखो। तो सभी ने जाकर वहां पर कचरा पड़ा था इधर उधर किया तो हार वहां पर मिल गया। तो राजा उस व्यक्ति पर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों वह व्यक्ति भोला था, तो उसने सोचा हमारी बहू से पूछना चाहिए। तो वह व्यक्ति बोला, हे महाराज मैं अपने घर पर जाऊंगा और अपने परिवार वालों को पूछकर उन सब की राय लेकर उसके बाद में बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए और क्या मांगना चाहिए। राजा बोला, अच्छी बात है, तुम अपने परिवार में जाओ और सबको पूछ कर आओ, उसके बाद में जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों वह व्यक्ति घर पर आता है और अपनी बहू से बोलता है, बहू राजा ने मुझे वर मांगने को बोला है, अतः उससे क्या मांगा जाए। तो बहू बोले, पिताजी सबसे पहले राजा से ये बात कहिए कि राजा साहब कहीं ऐसा नहीं कि मैं जो मांगूं और आप मुकर जाए, आप देने से इनकार करें, इसलिए पहले वादा कीजिए, पहले मुझे वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगा वो आप मुझे देंगे। तो वह व्यक्ति गया और राजा को बोला कि हे राजा साहब कुछ मांगने से पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो भी मैं मांगूंगा वो आप मुझे देंगे और आपका वादा पूरा करेंगे। तो राजा बोला, ठीक है कोई बात नहीं, जो भी मांगो वो मिलेगा। तो उस गरीब व्यक्ति की बहू ने ये कहकर भेजा था कि राजा से ये मांगना कि सामने जो दीपावली आ रही है उस दीपावली के अवसर पर धनतेरस से लेकर दीपावली तक पूरे नगर में अंधेरा रहना चाहिए, एक भी दीपक कहीं भी जलना नहीं चाहिए, आपके महल में भी एक भी दीपक नहीं जलना चाहिए, पूरे नगर में अंधेरा रहना चाहिए। तो राजा का गुस्सा तो आया, लेकिन अपने वचन में बंध जाने के कारण उसने बोला, ठीक है धनतेरस से लेकर दीपावली तक कोई भी अपने घर पर दीपक नहीं जलाएगा। और राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, ऐलान करवा दिया कि धनतेरस से लेकर और दीपावली तक पूरे नगर में कोई भी एक दीपक नहीं जलाएगा और जो भी जलाएगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो दीपावली आ गई और पूरे नगर में सन्नाटा था, पूरे नगर में बिल्कुल भी उजाला नहीं था, कहीं भी कोई भी रोशनी नजर नहीं आ रही थी। और इधर क्या हुआ, उस गरीब व्यक्ति की बहू ने अपने घर पर एक दीपक जला दिया और पूरे नगर में अंधेरा था और उस गरीब व्यक्ति के घर में एक दीपक की रोशनी थी। तो रात का समय था और माता लक्ष्मी दीपावली के शुभ अवसर पर नगर में प्रवेश करती है और देखती है कि पूरे नगर में अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और इधर उधर माता लक्ष्मी ने देखा तो एक साइड में उसे एक दीपक की रोशनी नजर आई और माता लक्ष्मी उस गरीब व्यक्ति के घर पर आ गई। आकर देखा तो उस घर में दीपक जलाया हुआ था घी का। तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन सभी घर वाले सो चुके थे। और जब सुबह बहू उठी तो देखा वहाँ झोंपड़ियों की वजह एक महल खड़ा था और घर में सारा सामान था, सब कुछ ऐशो आराम सुविधाएं थी, क्योंकि माता लक्ष्मी उस गरीब के घर पर स्थायी हो गई थी। और जब सुबह उठे तो देखकर हैरान हो गए कि रातों रात ये क्या हो गया। तो उस गरीब व्यक्ति की बहू ने बोला, हे पिताजी यही बात मैंने राजा को इसलिए बोली थी ताकि पूरे नगर में माता लक्ष्मी न जाकर अपने घर पर आए और हमें धन धान्य से माला माल कर दे। और ये माता लक्ष्मी की कृपा है जो आज हमारे पास इतना अच्छा बंगला है, सब कुछ हमारे पास हो गया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो वह गरीब व्यक्ति बोला, बहू सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन राजा अब हमें पक्का मारेगा, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। तो बहू बोली, पिताजी आप चिंता न करें, आप राजा के पास जाइए और वही पतड़ा लेकर जाइए, वही पंचांग लेकर जाइए और उन्हें बोलिए कि नगर में मैंने अंधेरा होने का वचन क्यों मांगा था, इसके बदले मैं तो गरीब था, मैं धन भी मांग सकता था,
लेकिन अंधेरा रखने का वचन क्यों मांगा था? क्योंकि हमारे नगर पर एक बहुत ही बड़ी विपत्ति आने वाली थी। इसलिए सभी को विपत्ति से बचाने के लिए मैंने ये वचन मांगा था। आप ऐसा कीजिए और ऐसा राजा से कहिए, राजा आपको कुछ नहीं बोलेगा। तो दोस्तों, गरीब व्यक्ति राजा के पास जाता है। राजा गुस्से में फुला हुआ होता है और बोला, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ। तो वह गरीब व्यक्ति बोला, हे राजा जी, मैंने पूरे नगर की और आपकी भलाई के लिए ये कार्य किया, ये वर आपसे मांगा, ये मैंने वचन मांगा है। क्योंकि यदि ये वचन मैं न मांगता तो इस नगर पर और आप पर बहुत भारी विपत्ति आने वाली थी, और इस विपत्ति का उपाय अंधेरा था। इसलिए मैंने ये वचन मांगा ताकि आपके ऊपर और आपके नगर पर, हम सभी पर विपत्ति ना आए और विपत्ति टल जाए, और इसका उपाय अंधेरा ही था। इसलिए मैंने पूरे नगर में धनतेरस से लेकर दीपावली तक अंधेरा रखने का वचन मांगा था। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस गरीब व्यक्ति को और भी धन देकर घर से प्रसन्नता के साथ विदा किया। तो दोस्तों, इस प्रकार एक बुद्धिमान बहू के आने से पूरा घर मालामाल हो गया, और अब उस गरीब व्यक्ति के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राजा के बाद दूसरा नंबर धनवानों में उस गरीब व्यक्ति का आता था। तो दोस्तों, यदि घर में अच्छी बहू आ जाए जो लक्ष्मी का स्वरूप हो, जो बुद्धिमान हो, गुणवान हो, तो आपका घर स्वर्ग बनने के साथ साथ आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, और आप हमेशा धन धान्य से मालामाल होगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को सबके साथ शेयर जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।